हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम आपका कल 17 अक्टूबर को किया करवाया जाएगा। तो उससे पहले मुश्किल से ये 2 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपके लोगों की परीक्षा है कल, तो ज़्यादा समय आप लोग वेस्ट ना करें। हालांकि 2 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग इसको सही से देख लीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इन बातों पर ध्यान दें कि एक प्रश्न भी ना छूटे। तो सीधे हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेपर कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। सभी वर्गों के जो स्टूडेंट है सभी के लिए है। पहले मैं मैथ साइंस का बताऊंगा, उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत भी जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग में से भी बहुत से लोग होंगे जिनका टेट और सीटेट पेपर में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई कहता है 10 क्वेश्चन छूट गए, कोई कहता है 5 क्वेश्चन छूट गए। तो वो छूटने का रीजन है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होना। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपका आसानी से वहां चीजें कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक, देखिए, आप लोगों ने उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी स्पीड क्या है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना और एग्जाम में पेपर देना दो अलग बातें हैं। प्रैक्टिस सेट में इतना प्रेशर नहीं होता है दिमाग पे जितना कि पेपर के दौरान में होता है। तो सबसे पहली चीज है कि दिमाग में वो सारी चीजें घर पे रख के जाएं कि पेपर कैसा होगा, इतनी मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सब बातें बहुत दूर की हैं। ठीक है, देखिए, खुद पे आप लोग भरोसा रखें और पेपर देने जाएं। देखिए, इसमें एकेडमिक का भी बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो एकेडमिक अब आपके हाथ में है नहीं। ठीक, तो जितना आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकें अपनी तरफ से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हो सकता है कम एकेडमिक में भी आपका हो जाए। ठीक है, वो तभी होगा जब आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्यादा मत सोचें, सिर्फ पेपर देने जाएं। कुछ भी मत सोचें अभी। ठीक है, कि मेरा पेपर कैसा होगा या टफ होगा कि सरल होगा, कुछ भी आपको अभी सोचना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले मैथ साइंस के लिए देख लीजिए। आप लोगों को पता ही है कि 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय, मतलब 150 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, एक तरीके से एवरेज स्पीड ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे आपका काम बनेगा नहीं। ठीक, और 150 प्रश्नों में 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जो कंपलसरी पेपर होंगे। कंपलसरी पेपर होगा, इसे इतिहास, भूगोल और इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा आपका ईवीएस है, और ठीक है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। इन सबसे क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन। और बाकी आपके 100 क्वेश्चन जो आपका संबंधित विषय होगा उससे संबंधित होंगे। जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज है, तो 100 100 क्वेश्चन इसके होंगे। अगर मैथ साइंस लिया है तो 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ साइंस में देखिए कि देखिए आपको करना क्या है कि जीएस का जो पोर्शन है 50 नंबर का, उसको 35 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादातर जो परीक्षा कक्ष होते हैं उसमें घड़ी भी लगी होती है सामने, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करिएगा। और जो क्वेश्चन ना आता हो उसके ऊपर पेन से क्वेश्चन के ऊपर ऐसे डॉट लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्का सा ऐसे ऐसे करके डॉट लगा दीजिए, जिससे आपको याद रहे कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, प्रश्न में, ना कि ओएमआर में लगाना है, ओएमआर में मत लगा देना। ठीक है, तो प्रश्न पुस्तिका होगी, उस पर क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जीएस में तो एकदम से ज्यादातर क्वेश्चन यही होंगे कि देखे और आ गए। ठीक है, और कुछ में 1 2 सेकंड सोचना भी पड़े, अगर आपको लग रहा है कि कर कर देना है तो कर दीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता ही होता है कि ये हमसे कभी सही नहीं होंगे, तो जो भी समझ में आए उसको उस समय गोला कर ही दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो कि थोड़ा दिमाग से हट रहा है, तो उसके ऊपर पॉइंट रख दीजिए और उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से करिए। और जीएस पोर्शन आपको 35 मिनट में, वो जो 50 क्वेश्चन आपके होंगे उनको करने की कोशिश करिए। 35 35 मिनट मैंने जानबूझ के कहा है, लोगों का बढ़ेगा इसीलिए मैंने 35 मिनट कहा है। कोशिश 35 मिनट की ही करिएगा। ठीक है, फिर आता है साइंस का। साइंस भी आप लोग 35 मिनट में ही करिए। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल ज्यादा ज्यादा पूछे जाएंगे। और तो 35 मिनट में भी इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखा, आपको उसको आंसर लगाना होगा, तो 35 मिनट आप लोग इसको देंगे। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स को कम से कम 60 मिनट। ठीक है, ठीक है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट कम से कम। जब जब अगर आप लोग इतना समय देंगे तो होगा आपका 130 मिनट खर्च होगा। ठीक, आपके पास बचेगा 20 मिनट। ठीक, 20 मिनट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोग इतना सच में कवर कर लेते हैं तो 20 मिनट में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन होंगे, चाहे मैथ के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे जीएस पोर्सन हो, ठीक, तो वो आपका आसानी से आपका हो जाएगा। आपके दिमाग में हड़बड़ाहट नहीं होगी
और आप आसानी से पूरे 150 के 150 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन तभी हो पाएगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने 130 क्वेश्चन कर पाए, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपका बहुत अच्छा आपको पेपर आ रहा था, तो 20 में आपका कितना नुकसान हो जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को मैंने देखा भी है और मैं सुनता भी रहता हूँ कि 15 क्वेश्चन गलत हो गए, वो छूट गए, ये शब्द बहुत ही खराब लगता है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी नुकसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ साइंस के लिए आपको ये स्ट्रेटजी रखनी है कि 35 मिनट में आपको जीएस कंप्लीट करनी है, साइंस भी 35 मिनट में, और मैथ्स के जो 60-50 क्वेश्चन है उनको 60 मिनट में करने की कोशिश करें। हालांकि ये 130 मिनट टोटल बना जाकर, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इतना कह रहा हूं तब आप लोग 140 मिनट में ये सब कर पाएंगे। ठीक है, और फिर जिन क्वेश्चंस पे डाउट था और आपने शुरुआत में छोड़ दिए थे, तो 10 मिनट में आपको सोचकर उसमें टिक लगाने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले टिक लगाते हैं पेपर में और बाद में गोला भरते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम ये काम आपको 130 मिनट में कर ही लेना है, क्योंकि गोला भरने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रखा करें। ठीक है, हालांकि 15 मिनट में कुछ लोगों की स्पीड होती है, 10 ही मिनट भर देते हैं सारे, लेकिन जल्दबाजी में भरने में फिर गलत गलत भर जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 मिनट का एक टाइम रखें लास्ट में अगर आप गोला भरते हैं तो। ठीक, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से तो मैंने अक्सर देखा है कि वो लोगों का सबसे अच्छा होता है जो लोग, जैसे क्वेश्चन अभी उनका सॉल्व हो गया तो बस क्वेश्चन नंबर 1 का गोला भर दिया। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इसको गलत भी कहेंगे शायद इस ट्रिक को, लेकिन ज्यादातर लोग, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं जिनका बहुत अच्छे से पेपर भी कई उन्होंने क्वालिफाई किए हैं और इसी तरीके से काम किया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 130 मिनट में आप लोग इसमें कोशिश करिएगा कि 130 मिनट में आपका हो जाए। ठीक है, मैथ साइंस इसमें। अब बाकी बचे आपके एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसका पैटर्न लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि मैथ साइंस में साइंस और मैथ भी आएगी, तो साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे लगभग। जीएस क्वेश्चन के भी 50 क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, इसको कैसे लेंदी बनाया जाएगा। ठीक है, अब जीएस पोर्शन 40 मिनट। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने 35 ही मिनट दिया था, यहाँ 40 दिया है, अभी देखना इसमें ऑलरेडी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, 40 मिनट दे दिए यहाँ पर। ठीक, तो 40 मिनट आपको जीएस पोर्शन में यहाँ पे देना है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आपके, अगर आप एसएसटी से हैं, सोशल स्टडीज से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे एसएसटी के। हिंदी से हैं तो हिंदी के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, संस्कृत के हैं तो संस्कृत के 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और इसका जो टारगेट रखें वो 75 मिनट का ही रखें, 75 से 80 कर लीजिए, तो भी आपके 115 से 120 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन, ये पेपर बहुत ही मतलब ये पेपर लेंदी होगा, ये थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर सीटेट का पेपर पिछले साल का उठा के देखें तो सोशल स्टडीज वालों की हालत खराब कर दी गई थी। क्यों? सारे क्वेश्चन कूट वाले थे, जैसे कह दिया जाएगा कि इनको सुमेलित कीजिए। ठीक, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब चारों जब आपको पता होंगे तभी तो आप सुमेलित कर पाएंगे, और ऐसे अगर 30 क्वेश्चन रख दिए गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इसमें भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो आपके क्वेश्चन छूटने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग कम से कम जीएस पोर्शन को 40 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके 100 क्वेश्चन आपके संबंधित विषय से संबंधित है उसको 75 मिनट में आप लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो 115 से 120 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास लगभग 30 मिनट का टाइम बचा होगा। ठीक, 30 मिनट का समय होगा जिसमें आप लोग गोला भर सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहें तो जो क्वेश्चन आपको आ जाए उसका तुरंत ही गोला भर दीजिए, जिससे आपका गलत गोला ना भरे। ठीक है, आप देखेंगे इधर भी पहला नंबर है, इधर भी पहला ही भरना है, पहले का पहला, पहले का ए भरना है, बी भरना है, वो आप अच्छे से भर लेंगे। ठीक, अपना समय देख के ये करते करते अगर आपके लास्ट में 20 मिनट तब भी बच जाते हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आपको लग रहा था डाउटफुल थे और आपको लग रहा था कि मैं बाद में करूंगा तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा, तो ऐसे में आपके वो भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट 100% अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पूरी परीक्षा में पेपर अपना सॉल्व करने में। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका बना जाकर 130 मिनट। ठीक है, तो आपका 20 मिनट करीब यहाँ पे बच जाएगा, कम से कम 120 मिनट आपका यहाँ पे बच जाएगा। और ये 115 से 20 मिनट बनेगा, तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट आपको बच जाएगा कम से कम लास्ट के लिए। लेकिन ये जब मैं 30 मिनट बचने की बात कर रहा हूँ तब देखिएगा, आपको 120 मिनट, 115 से 20 कह रहा हूँ, तब 130 मिनट आप लोग लगाएंगे, जब अगर इसी तरीके से आप लोग करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो घर में पेपर सॉल्व करने से बहुत अलग होता है। ठीक है, तो उस चीज का प्रेशर मत लीजिएगा। बाई चांस पेपर बहुत ही कठिन आ जाए तो भी मत लीजिएगा। क्यों?
क्यों? क्योंकि पेपर सबके लिए कठिन होगा, तो आप लोग उसको अच्छे से कोशिश करें, अच्छे से अच्छा करने पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेपर इतना ज्यादा टफ आ जाता है, लोग हड़बड़ा की गलतियां कर देते हैं और बाद में पता चलता है अरे 2 ही नंबर से रह गए, जो कि 3 नंबर के हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सुनने को ना मिले, और आप लोगों का जो क्वेश्चन गलत होने वाली बात बिल्कुल मत कहिएगा कि मेरे क्वेश्चन मतलब छूट गए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी अगर आपके छूट जाए तो बहुत ही बुरा लगता है एक तरीके से, कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो पाए और आपको आता हो हुआ हो और आपका पेपर छूट जाए। ठीक है, तो बस मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं कि आप लोगों का, सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, क्योंकि सभी लोगों का मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 1500 लोगों का ही होगा, लेकिन बाकी तो भाग्य के ऊपर भी है और एकेडमिक का भी खेल है। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल हताश ना हो। पेपर में अगर आपके 105 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, ठीक है, बाकी तो एकेडमिक है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, अगर आपके 105 से ऊपर बन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि बाई चांस आगे प्राथमिक की भर्ती आ सकती है, तो उसके लिए मोटिवेटेड रहिए, ये नहीं है कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, 105 प्लस आए तो आप लोग अपने आप को संतुष्ट मान के चलें। ठीक है, हालांकि ये कहना सरल होता है, कठिन करना बहुत कठिन होता है, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।